नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं यूपीएससी का सिलेबस। तो मैंने GS1 को डिस्कस कर दिया है। अभी GS2 को हम डिस्कस करेंगे और GS3 और GS4 को कल डिस्कस कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि कैसे टॉपिक वाइज हमें सिलेबस डिवाइड करना है और उसका एक बेहतर तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है, ताकि हमारा प्रीलिम्स भी क्लियर हो और मेंस में भी कोई दिक्कत ना आए। तो चलो फिर अब हम करते हैं GS2 का सिलेबस डिवाइड। तो मैंने यहाँ पे हेडलाइन डाली है, सॉरी मैंने GS1 में GS का नाम नहीं डाला, बट कोई नहीं, आप समझ लोगे। तो चलो हम देखते हैं। GS2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सही। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फर्स्ट में पॉलिटी भी आता है। तो यहाँ पे हमें मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी इसको एक ही सब्जेक्ट की तरह लेना है और इसका अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके इसको अच्छा खासा ड्यूरेशन दे के हमें प्रिपरेशन करना है, ताकि हमारे सारे जो भी बेसिक कंसेप्ट होती है उसके सारे डाउट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। इस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है। और जब भी आप डेली उठो तो एक बार सिलेबस ज़रूर देखा करो, ताकि जब हम सिलेबस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक है और कैसे पढ़ रहे हैं। तो इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है, ताकि जब हमको सिलेबस दिखता है तो हमको लगता है कि यार हमने तो आज तक इतना ही पढ़ा है और बाकी के पेपर भी है पढ़ने के। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टॉपिक तो आपको पता है, ये वैसे भी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका वेटेज देखोगे मेंस के अकॉर्डिंग तो इसमें से 10 क्वेश्चंस, 10 कभी 11 भी क्वेश्चन आते हैं इससे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से। तो इसको हमें बेहतर तरीके से इसका प्रिपरेशन करना है। इसके कोई भी डाउट और कोई भी कंसेप्ट हमें बाकी नहीं रखनी है। तो फिर मैंने यहाँ पे सेकंड टॉपिक दिया है गवर्नेंस। रुको, आपको दिखेगा नहीं, मैं दिखा देती हूँ। हाँ, तो गवर्नेंस का टॉपिक है। गवर्नेंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन आते हैं तो कभी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो गवर्नेंस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बस यहाँ पे मैंने आप मतलब समझाने के लिए 1-2 लाइन लिखी है। आप पूरा सिलेबस अच्छे से देख लीजिए और आपके दिमाग में होना चाहिए एटलीस्ट ब्रॉड टॉपिक तो आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए कि GS2 में कौन से टॉपिक आते हैं, GS1 में कौन से टॉपिक आते हैं, GS3 में कौन से आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करना है। और सिलेबस ज़रूर देखिए, सिलेबस में क्लियरली मेंशन किए हुए चीज़ों को ही हमें अच्छे से पढ़ना है। और थर्ड में टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के भी इस बार भी आपने अगर मेंस का पेपर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर से जाके देखना मेंस का पेपर, तब आपको जाके पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन से 4 क्वेश्चन आते हैं मेंस के। 10-10 वाले दो आते हैं, 10-10 मार्क्स वाले, और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज है उनके बारे मतलब उनके रिलेशंस कैसे हैं ये बताना है। फिर बायलैटरल, रीजनल जो भी हमारी ग्रुपिंग्स होती है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और फोर्थ है, वैसे आजकल ये मतलब गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चंस आते ही है प्रीलिम्स में, बट गवर्नेंस से भी आने लग गए हैं। तो आपको इसका प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए गवर्नेंस का, ताकि जब प्रीलिम्स आए तो सबसे मतलब हॉट टॉपिक जो बोलते हैं हम इंडियन पॉलिटी, इससे क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएंगे। तो ये इनको हम हॉट टॉपिक बोलते हैं। तो ऐसे हम जब प्रीलिम्स पास आता है उस टाइम पे करेंगे। और ये गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, ये वाली जो टॉपिक है यह अभी से स्टार्ट करेंगे हम, ताकि आगे जाके इसको
रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। सोशल जस्टिस जो कि मतलब ये भी न्यूज़ में होते हैं, जैसे कि हमारी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डेवलपमेंट से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रीलिम्स में भी आते हैं क्वेश्चंस। तो हमें मतलब प्रीलिम्स मेंस दोनों को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ना है या सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। हमें दोनों के लिए ही अच्छे से पढ़ना है। तो सोशल जस्टिस में 3 क्वेश्चंस तो हमेशा आते ही आते हैं मेंस में, तो इसीलिए ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे सिलेबस को डिवाइड करना है, उसका टाइम मैनेजमेंट करना है कि कितने ड्यूरेशन में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, ये सब हमें टाइम मैनेजमेंट करके ही पढ़ना है। अगेन मैं कह रही हूँ कि बिना टाइम मैनेजमेंट के आपका सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। सब मतलब जो भी आपका सिलेबस जीएस का भी पढ़ रहे हो आप, जीएस 1 का या 2 का या 3 का, किसका भी टाइम के अकॉर्डिंग पढ़े, ताकि आपका प्रिपरेशन सही तरीके से हो और आप मतलब प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो क्लियर हो आपकी, आप इंटरव्यू दे के ही बाहर आए। तो चलो आज का हमने जीएस 2 का यहीं पे स्टॉप करते हैं।